क्या आपको पता है कि पंचतंत्र और जंगल बुक का आपस में क्या कनेक्शन है? इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? पंचतंत्र तो हमारी बहुत पुरानी इंडियन बुक है और जंगल बुक को बनाया था रुडयार्ड किपलिंग ने, तो इनका एक दूसरे से क्या संबंध हो सकता है? जिन दोस्तों को नहीं पता कि पंचतंत्र क्या है उनको बता दूं। हमारे भारत में बहुत पहले से पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थी, जिसमें कि जानवर और इंसान आपस में बात करते हुए पाए गए थे, जिससे कि कुछ सीखने को मिलता था। अब इस सब की वजह से ब्रिटिशर्स हमारा मजाक उड़ाते थे और आज भी कुछ लोग हैं जो हर चीज में तर्क ढूंढते हैं या ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। वो इस सब को नहीं मानते क्योंकि उनको अपनी ही हिस्ट्री और कल्चर के बारे में नहीं पता। खैर, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिलता है और इस पुस्तक की महत्ता इसी से पता चलती है कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। कहीं कहीं रचयिता का नाम बसुभग आया है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियां सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं और साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती हैं। हमारे भारत देश में बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती थी, जिसमें कि ह्यूमंस और नेचर का बहुत गहरा कनेक्शन था, जिसमें कि मनुष्य और जानवरों का आपस में बात करना, ये सब सतयुग त्रेता युग की बातें हैं। उसी से ये कहानियां ली गई हैं, क्योंकि ये वो युग था, ये वो समय था जब इंसान और जानवर आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन फिर समय बदलता गया, युग बदलते गए, सब कुछ बदल गया और हमारे पास रह गई हमारी होली बुक्स, हमारे शास्त्र, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय पर लिखी थी, जो आज हमारे पास प्रमाण के तौर पे है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है द जंगल बुक, जिसके बारे में कि सबको पता है और सबने ये टीवी पर देखा भी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात उस समय की है जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था और उनमें से एक कपल था जो कि यहाँ आके बस गया था। उनके एक बच्चा हुआ। वो बच्चा 5 साल तक यहाँ रहा। उसकी एक इंडियन आया थी, मतलब कि नैनी थी। वो उसको सुलाते समय पंचतंत्र की कहानियां सुनाती थी। वो सुनते सुनते बड़ा हो रहा था। फिर 5 साल की उम्र में उसके माता पिता वापस ब्रिटेन चले गए, तो ये भी चला गया और वहाँ कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद वो फिर फोस्टर होम्स में रहा। फोस्टर होम्स में भी वो कहीं सेट नहीं हो पाया। फिर बड़ा हुआ, कुछ नौकरी की, लेकिन कहीं भी सेट नहीं हो पाया। फिर एंड में वो वापस इंडिया ही आ गया। वो जब इंडिया आया उस समय एमपी और यूपी में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, तो वहाँ वो एक चर्च मिशनरी में गया और वहाँ उसको पता चला कि मिशनरी के लोग एक ऐसा बच्चा पकड़ के लाए हैं जिसको पिछले कुछ साल से भेड़िए पाल रहे थे। 8-10 साल का बच्चा था जो 4 पैर पे चलता था, जिसको की बात भी नहीं करना आता था, कच्चा मांस खाता था और भेड़िए और शेर की तरह गुर्राता भी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसका हाथ पैर सब मुड़ा हुआ था, जैसे कि भेड़ियों या जानवरों का होता है। क्योंकि वो भेड़ियों के बीच में ही पल रहा था, तो वो मिशनरी के लोग उसको ले आए। वहाँ वो कुछ 26 साल तक जिया और वो ब्रिटेन वाला लड़का जब उसको देखने गया तब उसको पता चला कि ऐसे और भी मिले हैं, मतलब भेड़ियों ने और भी इंसानी बच्चों को पाला है। मिशनरी के लोग उनको ले तो आए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। अब उनमें बस एक ही बच्चा बचा हुआ था, जिसकी डेथ 26 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन उसकी डेथ से पहले ये ब्रिटेन वाले लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की और उसको पका हुआ खाना खाना सिखाया, सीधे चलने की कोशिश की। अब इसके बाद इसकी मुलाकात यहाँ एक आदमी से हुई। ब्रिटेन वाले लड़के ने उसका जर्नल लिया। उसके अपने जर्नल में और भी ऐसे बच्चों के बारे में लिखा हुआ था कि ये यहाँ इस मिशनरी से मिला है और ये बच्चा उस मिशनरी से मिला है। उस जर्नल को लेके वो बंदा वापस लौटा यूके। अब उसके पास करने को कोई काम नहीं था। अब वो बैठा और उसने ये कहानी लिखना शुरू की कि भारत के जंगल में ऐसा हुआ, फिर एक बच्चा मिला जिसको भेड़ियों ने पाला और सब कुछ उसके बारे में लिखा। अब उसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स उसमें जोड़ना शुरू किया
जैसे कि उसको फोस्टर रूम से निकाल देते थे, वैसे ही उसने लिखा कि भेड़िए उस बच्चे को अपने झुंड से निकाल देते हैं। फिर जैसे ये इंडिया आया और वापस यूके चला गया, वैसे ही इसने उसमें लिखा कि वो बच्चा गांव में आ गया, फिर उसका मन नहीं लगा और वापस भेड़ियों के पास चला गया। फिर उसने उसमें कैरेक्टर्स के नाम दिए कि इसमें बगीरा, भालू, शेर खान है और सब कैरेक्टर्स को नाम दिए कि ये बात करते थे, इसका स्वभाव ऐसा था। ये सबको इमेजिन करते हुए उसने बुक को लिख दिया, जो कि बनी द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये जो बच्चा था 5 साल का, जिसको कि भारतीय नैनी पंचतंत्र की कहानियां सुना रही थी, और फिर यहाँ सच में अपनी आंखों से देखा और उसको अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस से मिलाया और एक किताब बना दिया, द जंगल बुक। वो किताब बहुत बड़ी हिट हो गई। वो किताब इतनी बड़ी हिट हो गई कि उस किताब पे फिर एनिमेशन बना। एक बहुत ही हिट चैनल था दूरदर्शन, जिसने सबका चाइल्डहुड बहुत ही स्पेशल बनाया। शक्तिमान, रामायण, महाभारत सब उस पे ही दिखाया जाता था। द जंगल बुक भी उसी चैनल पे आता था। लेकिन जब द जंगल बुक का सबसे पहला एपिसोड दिखाया जाने वाला था, मतलब कि अभी कुछ दिनों में ही जंगल बुक को दूरदर्शन पे रिलीज किया जाने वाला था, तो उनको उसके लिए एक टाइटल सॉन्ग चाहिए था। अब दूरदर्शन वाले पहुंचे एक आदमी के पास, उनका नाम अभी आगे बताता हूँ दोस्तों। उन्होंने उनको जंगल बुक की सारी कहानी सुनाई और बताया कि बस अभी बहुत ही जल्द इसको टीवी पे रिलीज किया जाएगा, तो इसके लिए टाइटल सॉन्ग चाहिए। तो ये जिसके पास गए थे, उन्होंने टाइटल सॉन्ग बढ़िया सा लिखा, फिर उन्होंने सुनाया, जो आप सबने भी सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अब जब दूरदर्शन वालों ने ये सॉन्ग सुना तो उनको सब कुछ तो अच्छा लगा, बस उनको ये चड्डी वर्ड ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने राइटर को बोला कि सब सही है, बस ये चड्डी वर्ड चेंज करना होगा। अब उनको लगा कि राइटर को समझा बुझा देंगे, लेकिन आगे राइटर भी पूरा जिद्दी था। उन्होंने कहा कि ये अब चेंज नहीं होगा, ये सॉन्ग ऐसे ही रहेगा। तो दूरदर्शन वालों ने कहा कि हम ये गाना नहीं ले सकते। तो राइटर ने भी कुछ बहस ना करते हुए हाँ कर दिया कि ठीक है, आप अपनी स्टोरी रख लीजिए, मैं अपना सॉन्ग रख लेता हूँ। लेकिन बाद में दूरदर्शन वालों के पास समय नहीं बचा न्यू सॉन्ग बनाने का, तो उनको मजबूरन वो गाना, वो सॉन्ग अपनी स्टोरी में एज अ टाइटल सॉन्ग चला दिया। और आप सबको पता ही है कि ये गाना कितना ज्यादा हिट हुआ था। अब दोस्तों आपको पता है कि ये गाना किसने लिखा था? ये गाना लिखा था गुलजार साहब ने, और इसका जो म्यूजिक है, जो धुन है, वो दिया था विशाल भारद्वाज जी ने। ये स्टोरी हमारी थी, ये सब कुछ हमारा था, लेकिन इसका फायदा किसने उठाया? रुडयार्ड किपलिंग ने, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। हम अपनी ही कहानी, अपनी ही रूट्स को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमसे ज्यादा हमारी कहानियों को वो पहचानते हैं जिनका कि ये कल्चर ही नहीं है, जिनका कि रिलीजन हमसे बिल्कुल अलग है। इसलिए हमको हमारे वेद पुराण सब पढ़ने चाहिए, ताकि हमको उस चीज से नॉलेज मिले और हम भी नई चीजें, नई स्टोरीज को बना पाएं। तो ये था कनेक्शन हमारे पंचतंत्र और जंगल बुक का। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो दोस्तों, तो नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबके पास शेयर करो इस फैक्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।